फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो टीवी मैकेनिक है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आप पिक्चर को देख सकते हो। ये पिक्चर पूरा लहरा रहा है, जिसको सिंक प्रॉब्लम कहते हैं। आपको कैमरा में अच्छा से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी का पिक्चर आ रहा है। पूरा लहरा रहा है पिक्चर, और इसके साथ आवाज़ भी सी करके आ रहा है, बहुत ही ख़राब आवाज़ आ रहा है। और बीच बीच में इसका पिक्चर जो है गायब हो जाता है। आप देख सकते हो ये गायब हो जाता है, कभी कभी ब्लैक एंड वाइट भी हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होते हैं इसको सिंक प्रॉब्लम कहते हैं। और इस सिंक प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए आज मैं 3 कारण आपको बताऊंगा, और इसे मैं इसका जो प्रॉब्लम है आज मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो तीनों कारण आप जानने के बाद बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप पूरा वीडियो को देखो फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चाहे मेरा चैनल में आप पुराना हो या नए हो, लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं टीवी के पीछे साइड में आ गया हूं, और आपको सबसे पहले मैं वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूं कि इसका वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम 110 वोल्ट को पहले चेक कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो 110 वोल्ट के जगह ये 104 वोल्ट आ रहा है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लगभग 103 से 4 वोल्ट आ रहा है। ये वोल्ट भी सही है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये वर्टिकल आईसी के लिए ये वोल्ट भी सही है, 25 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। और ये रेगुलेटर वोल्टेज है, ये 10 वोल्ट लगभग 11 वोल्ट आ रहा है, ये सही है। और ये ऑडियो वोल्ट है, यहाँ लगभग 17 वोल्ट आ रहा है। तो सभी वोल्ट सही आ रहा है, फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वोल्टेज मेजर करके दिखा दिया। इसमें जो वोल्टेज है सही मिल रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है सिंक प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका 3 कारण होते हैं, मैं तीनों कारण आपको बताऊंगा और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जो आईसी लगा हुआ फ्रेंड्स, ये चाइना किट है, और इस आईसी का नंबर है 8873, और इसका मैं डेटा दे दूंगा आपको। स्क्रीन में आप देख सकते हो डेटा। और इसका जो पिन नंबर होते हैं 14 नंबर पिन, जहाँ से AFC पिन है, और उस पिन से जो जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, आप देख सकते हो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगभग 8.2 के ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है फ्रेंड्स। चलिए मैं किट को बदल कर आपको दिखा। तो फ्रेंड्स, इसका जो 14 नंबर पिन होते हैं, देखिए इस तरह से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब 14 नंबर पिन से आप देख सकते हो इस 14 नंबर पिन में जितना भी पुर्जे जुड़ा हुआ है इसे आपको चेक करना है। पहला जो कारण है, यही कारण है कि 14 नंबर पिन के साथ जो भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है उसमें से कोई भी ख़राब हो सकता है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ फ्रेंड्स। इस रेजिस्टेंस का लगभग 8.2 ओम्स किलो ओम्स 8.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैपेसिटर लगा हुआ फ्रेंड्स। तो इस कैपेसिटर के ख़राब हो जाने के कारण भी ये इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इस कैपेसिटर का नंबर है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैपेसिटर। आप देख सकते हो यहाँ पर 0.47 UF 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इसमें मैंने रेजिस्टेंस को भी चेक कर लिया, रेजिस्टेंस भी सही है, और कैपेसिटर को भी मैंने चेंज करके देख लिया, ये दोनों सही है। फिर भी चेंज करने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया फ्रेंड्स। तो इसको मैं अब सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहला नंबर कारण तो मैंने आपको बता दिया। पहला कारण जो भी था मैंने चेंज करके देख लिया, कैपेसिटर को भी चेंज करके देख लिया, रेजिस्टेंस को भी मैंने चेक कर लिया, फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब दूसरा नंबर और तीसरा नंबर कारण क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें जो आईसी लगा हुआ है, चलिए मैं किट को पलट कर आपको दिखा। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने किट को पलट दिया, और इसमें जो आईसी लगा हुआ 8873, इस आईसी के ख़राब हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर जो कारण है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो EST लगा हुआ है, तो ये EST ख़राब हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। तो जब कस्टमर मेरे पास लाया था तो उसका कहना था कि EST जो कैप है उस कैप से स्पार्किंग हो रहा था। तो मैंने देखा कैप ख़राब हो चुका था, तो मैंने कैप को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आईसी को पहले हम चेंज नहीं करेंगे, पहले हम EST को चेंज करेंगे। EST को चेंज करने के बाद ही हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मैं EST को चेंज कर देता हूँ, और इस EST का नंबर
मिट चुका है, लेकिन ये 10-10 ये का ही EST है, 4014 के या 10-10 ये आप लगा सकते हो कोई भी। तो चलिए हम इस चाइना किट में जो EST लगा हुआ है इसमें हम न्यू EST को इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने EST को चेंज कर दिया था, फिर भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉल्ट हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। और मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या चेंज किया। तो मैंने EST को चेंज कर दिया था, और यहाँ पर जो IC लगे हुए हैं IC को भी चेंज कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर पावर सेक्शन में फ़िल्टर कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसको भी चेंज कर दिया था, फिर भी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया मैं आपको अभी दिखाता हूँ, किट को पलट देता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1802 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है पावर सेक्शन में, उसको भी चेंज कर दिया था, लेकिन नहीं हुआ फ्रेंड्स। लास्ट में मैंने मॉड्यूल देख रहे हो, यहाँ पर मैंने पावर सेक्शन में मॉड्यूल लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पर लगे हुए हैं। मॉड्यूल लगाने के बाद ही वो जो प्रॉब्लम था, जो सिंक का प्रॉब्लम था, वो सही हुआ फ्रेंड्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पावर देके कि, चलिए आपको चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी चलिए इसमें मैं पावर दे चुका हूँ और मैं आगे की तरफ जाता हूँ और आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि किस तरह से पिक्चर हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वालिटी हो गया है, लेकिन जो मैं प्रॉब्लम आपको बताया था सिंक का प्रॉब्लम, वो पावर सेक्शन से ठीक हुआ। तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आपको पसंद हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।